के सद इज़्ज़ो वल एहतिराम मुक़्तदर मोहतरम मोहतशम हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार नात ख़ानान ज़ी क़दर और दीगर मुअज़्ज़िज़ सामीन व हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कोई जोशीला सुरीला या कोई गुरीला ख़तीब नहीं हूँ कि मैं सुर लगाऊंगा, आप लोगों के कानों का चस्का पूरा करके यहाँ से चला जाऊंगा, या फिर मैं स्पीकर फाड़ने के लिए भी नहीं आया। मैं आप लोगों को कुछ देने के लिए आया हूँ। अगर आप लोग कुछ ले लेंगे तो आप लोगों का अपना ही फायदा है, नहीं तो फिर फकीरा न आए सदा कर चले, नमाजी बनो तुम दुआ कर चले। बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों का ये कीमती वक़्त है, मैं ज़ाय नहीं करूँगा। किबला कहना ये चाहता हूँ अपने मसलक के हक अहले सुन्नत वल जमात की चांद तारों की नज़रों में बंदा नाचीज़ को मिंबर पे बैठ के बोलने का कुछ शर्फ मिला। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों की कीमती वक़्त की इज़्ज़त एहतराम करूँगा, इंशाअल्लाह कदर करूँगा। किबला सदियाँ कबल, बेटा आवाज़ बारीक कर दे और बेस थोड़ा कम कर दें ताकि मेरे भाइयों को समझ आए। सदियाँ कबल मेरे हुजूर इस दुनिया पे जलवागर हुए। सदियाँ कबल मेरे पाक नबी इस पाक मट्टी से गुजरे। आज सदियाँ बाद भी माहौल की ताजगी बताती है जैसे कोई कल ही गुजर के गया। जमीन से आसमान तक, आसमां से ला मकान तक है। जमीन से आसमां तक, आसमां से ला मकान तक है। कहाँ खोले थे गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक है। किबला इतना तज़किरा मैंने किसी का होते नहीं देखा जितना मेरे हुजूर का हो रहा है। घर घर चरागा हुजूर के नाम का है, गली गली हुजूर की मोहब्बतों के तराने पड़े जा रहे हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं, लोगों मेरे नबी का जिक्र किया करो, लोगों मेरे नबी के तज़किरे छेड़ा करो, लोगों मेरे नबी की मीठी मीठी बातें छेड़ा करो। और मेरे नबी की मीठी मीठी बातें एक ऐसी कस्तूरी है कि तुम जो जो छेड़ते चले जाओगे खुशबुएं फैलती चली जाएंगी। मैं एक ऐसा मौजू लेके आया हूँ कि बिला जिस मौजू की मेरे मुआशरे को अशद जरूरत है। मैं कहना ये चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि मैं सादा सा खतीब हूँ, बस आप लोगों को कुछ देने के लिए तवज्जो से आप मेरी गुफ्तगू सुने। मेरी तकरीर ऐसी ही रहेगी जिस तरह मैंने शुरू की है। असर करे ना करे तो कोई सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आजाद। मुझे आप लोगों की सिर्फ तवज्जो चाहिए कि बिला मेरे करीम नबी की चौखट पर अगर कोई अपना आया, अपनों के सरों पर तो मेरे करीम नबी ने शफकत पर हाथ रखा ही रखा। लेकिन कमाल की बात ये थी कि मेरे करीम नबी की चौखट पर अगर कोई दुश्मन आ जाता तो मेरे करीम नबी दुश्मन के सर पर भी शफकत पर हाथ रखते। मेरे नबी ने गैरों के सरों पर शफकत पर हाथ रखे, दुश्मन की बेटी के सर पर शफकत भरा हाथ रख के मेरे नबी ने गैरों को अपना बनाया। लेकिन हमने क्या किया, हमने तो अपनों को भी गैर बना दिया है। कल तक भाई भाई का बाजू हुआ करता था। आप खामोश हो के सुने, अल्लाह ताला आप लोगों की सुभान अल्लाह कबूल फरमाए। खामोश हो के आप सुने, बस मुझे आप लोगों की सिर्फ दुआएं चाहिए और आप सुभान अल्लाह दिल में कहें, मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। मैं आप सुनाने आया हूँ, सुनने तो नहीं आया। तो कहना ये चाहता हूँ कि मेरे करीम ने गैरों के सरों पर शफकत भरा हाथ रख के गैरों को अपना बनाया। लेकिन हमने क्या किया, हमने तो अपनों को भी गैर बना दिया। कल तक भाई भाई का बाजू हुआ करता था, भाई भाई का कंधा हुआ करता था, भाई भाई का साथी हुआ करता था। लेकिन आज भाई भाई का कोई साथी नहीं रहा, कोई कंधा नहीं रहा। हम जब मुआशरे में नजर दौड़ा के देखते हैं तो दुश्मनों की सफ पर सबसे पहले हमें हमारा भाई ही नजर आता है। और नादानो,
मेरे नबी ने क्या किया था, गैरों को अपना बनाया था, और तुमने अपनों को भी गैर बना दिया। और तुम किस नबी का मिलाद मना रहे हो? मुझे बताओ, किस नबी का कलिमा पढ़ने वाले हो? उसी नबी का कलिमा पढ़ने वाले हो कि मेरे नबी की चौखट पर अगर कोई दुश्मन का बेटा आ जाता तो मेरे करीम नबी उसकी भी मदद करते, उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखते। हो नादानो, तुमने तो अपनों को भी गैर बना दिया। जब मैं ये बात करता हूं तो मुझे उस औरत की तड़पती कहानी याद आती है, उस गरीब सी औरत की तड़पती दास्तान याद आती है। किबला, एक गरीब सी औरत थी ना, यहूदिया औरत थी। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पढ़ा नहीं तो सुना जरूर होगा। वो एक गरीब सी औरत थी, यहूदिया औरत थी। दो जी रहते, एक उसका बच्चा रहता है घर में और एक वो औरत। बच्चे का बाप फौत हो गया। गरीब सी, घर में फाका ही फाका है, घर को गुर्बत ने लपेट रखा है। अमीरी का जनाजा निकल गया, गुर्बत उरूज पर आ गई। सुबह को खाते हैं शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाते हैं सुबह के लिए नहीं होती। है माँ का एक ही लिबास था, आज वो भी फट गया। जगह जगह से जिस्म झलक रहा था। बच्चे ने जब अपनी माँ के नंगे जिस्म को देखा तो बर्दाश्त ना कर सका, कहने लगा, माँ क्यों ना मैं जाता हूँ अपने मालदार चाचा जी के घर, जाकर उसको अपनी फरियाद पेश करता हूँ। कहता हूँ, चाचू जी मेरी माँ बेलिबास बैठी है, खुदा के लिए तेरे घर में कोई फटा पुराना लिबास पड़ा हो तो उठा के मुझे दे दो, ताकि मैं अपनी माँ की जिंदा लाश ढांप सकूं। आप लोगों में से कोई ऐसा शख्स बैठा हो जिसकी जिंदगी का कोई एक आधा दिन गुर्बत में गुजरा हो, जिसकी जिंदगी का कोई एक लम्हा भी गुर्बत में गुजरा हो, तो वो ये तड़पती दास्तान जरूर सुनेगा। ये यहूदी माँ का यहूदी बच्चा घर से बाहर निकला, कहाँ जा रहा है? चाचू जी के घर, मालदार चाचू जी के घर। क्या लेने? चादर लेने। जब ये चाचू जी के घर पहुंचा, इसने दस्तक दी, चाचू जी बाहर निकले। हाँ, क्या लेना है? इस बच्चे ने कहा, चाचू जी मेरी माँ बेलिबास बैठी है, मेरी माँ को लिबास की अशद जरूरत है। खुदा के लिए तेरे घर में कोई फटा पुराना लिबास पड़ा हो तो उठा के मुझे दे दो, ताकि मैं अपनी माँ की जिंदा लाश ढांप सकूं। आए चाचू जी ने जो रवैया इख्तियार किया तो बच्चा खाली हाथ वापस रोता जा ही रहा था। रास्ते में से एक शख्स मिल गया। उस शख्स ने कहा, बच्चे खैर तो है, क्यों रो रहा है? किस बात ने तुझे तड़पाया है? और किसी ने मारा है, किसी ने पीटा है? उस बच्चे ने कहा, ना पूछ मियाँ, मेरी माँ बेलिबास बैठी है, मेरी माँ को लिबास की अशद जरूरत है। चाचू जी घर में गया था लिबास लेने, उसने मुझे धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। है दिल जो रो रहा था, आंखें भी रो पड़ी। उस शख्स ने कहा, बच्चे रो मत, अगर चाचू जी ने लिबास नहीं दिया तो क्या हुआ? मैं तुम्हें एक ऐसा दर ना बताऊं जहां दुश्मन भी गया है खाली हाथ वापस नहीं आया, जहां अपने तो जहां रह गए, गैर भी गया है खाली हाथ वापस नहीं आया। उस शख्स ने कहा, बच्चे चला जा सहने हरम में, वहां मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा है, मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा है। मैंने सुना है उसके दरवाजे पर अगर दुश्मन भी चला जाए खाली हाथ वापस नहीं जाता। ये बच्चा गया अपनी माँ के पास, जाकर कहता है, माँ चाचू जी ने जो रवैया इख्तियार किया है वो तो मुझे पता है, खाली हाथ वापस आ ही रहा था, रास्ते में से एक शख्स मिल गया। उसने कहा, बच्चे जो तू चादर लेनी है तो चला जा सहने हरम में, वहां मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा है। माँ ने कहा, नहीं 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 नहीं, नहीं बेटा, उस मोहम्मद नाम के शख्स के पास हरगिज न जाना चादर लेने। कहा, माँ क्यों? कहने लगी, मैंने सुना है वो मुसलमानों का नबी है, और ये भी सुना है कि वो जिसको मिलता है ना अगले का धर्म छीन लेता है, वो जिसको मिलता है उसको अपना ही बना लेता है। बेटे कहीं ऐसा ना हो तेरी मुलाकात उस नबी से हो जाए, कहीं ऐसा ना हो तेरा धर्म जाता भी ना रहे।
हमारा ये जो यहूदियों वाला मजहब ये जाता भी। बच्चे ने कहा नहीं माँ, मैं धर्म का पक्का ही रहूंगा, जाता हूं चादर लेने। मुसलमानों का नबी चादर देगा तो दे देगा, नहीं तो मैं उसे पहले बता दूंगा मैं तेरे कलीमा नहीं पढ़ूंगा। किबला ये बच्चा घर से निकला, यतीम बच्चा है, गरीब बच्चा है, यहूदी माँ का यहूदी बच्चा है, घर से निकला। कहाँ जा रहा है? सहने हरम में। किसको मिलने? मुसलमानों के नबी को मिलने। क्या लेने? माँ के लिए चादर लेने। जब इस बच्चे ने सहने हरम की दहलीज पर कदम रखा तो क्या देखता है? मेरे करीम नबी रहमत वाली चादर ओढ़े हुए बैठे हुए हैं। मेरे करीम नबी ने जब इस बच्चे को देखा तो बच्चे का दिल रो रहा था। मेरे नबी ने फरमाया बच्चे, खैर तो है, तेरा दिल रो रहा है, किसी ने मारा है तुझे और क्यों रो रहा है? तो उसने कहा चाचू जी, मेरी माँ बेलिबास बेटी है, मेरी माँ को लिबास की अशद जरूरत है। खुदा के लिए तेरे घर में कोई फटा पुराना लिबास पड़ा हो तो उठा के मुझे दे दो, ताकि मैं अपनी माँ की जिंदा लाश डाल सकूं। और हाँ, ये भी चादर लेने से पहले ये भी मैं आपको बता दूं, हम यहूदी लोग हैं। मेरी माँ ने मुझे कहा था अगर मुसलमानों का नबी चादर देगा तो दे देगा, नहीं तो पहले उसे बता देना हम तेरे कलेमा नहीं पढ़ेंगे। आए जब उस बच्चे ने अपनी तड़पती फरियाद पेश की, कहने लगा चाचू जी, हम गरीब से लोग हैं, सुबह को खाते हैं शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाते हैं सुबह के लिए नहीं होती। हमने सुबह को खाना भी नहीं खाया, शाम के लिए भी खाने को कुछ नहीं है। आए जब रोटी का नाम उस बच्चे की जुबान पर आया तो गरीब यतीम यहूदी बच्चे की चीख निकल गई। आए मेरे करीम नबी ने जब उस बच्चे को रोता हुआ देखा तो मेरे नबी अपनी जगह से खड़े हुए उस बच्चे तक गए। मेरे करीम नबी ने उस बच्चे के सर पर शफकत भरा हाथ रखा। शफकत भरा हाथ रखकर मेरे नबी ने फरमाया बच्चे रो मत, तुझे पता नहीं है तू कहां आया है, ये सहने हरम है, ये मेरे अल्लाह का घर है। और तुझे पता नहीं यहाँ अमीरों के नहीं, यहाँ तो गरीबों के इस्तकबाल होते हैं, यहाँ तो गरीबों को इज्जतें मिलती हैं, यहाँ तो गरीब सर उठा उठा के चलते हैं। आए मेरे करीम नबी ने जब सुना कि इसकी माँ बेलिबास बेटी है, उसको लिबास की अशद जरूरत है, तो मेरे करीम नबी ने अपनी रहमत वाली चादर उतारी, बच्चे के हाथ में दे दी, कहा बच्चे जा अपनी माँ का जिस्म ढांप किया, जा अपनी माँ का जिस्म ढांप किया। किबला ये यहूदी बच्चा दौड़ता हुआ जब इसने घर की दहलीज पर कदम रखा तो क्या देखता है, इसकी माँ यहूदी माँ लेटी हुई थी। इसने जाते हुए रहमत वाली चादर माँ के ऊपर उड़ा दी। आए जैसे ही रहमत वाली चादर माँ के ऊपर गई, माँ की दिल की दुनिया बदल गई। माँ ने कहा बच्चे कोई अपना धर्म तो नहीं दे के आ गया, और कहीं अपना मजहब तो नहीं दे के आ गया? कहीं ना, कहा नहीं माँ, नफे का सौदा करके आया हूँ, धर्म भी बचा के आ गया हूँ, मजहब भी बचा के आ गया हूँ, चादर भी लेके आ गया हूँ। अरे ये सुनकर माँ चीख पड़ी। माँ रो कर कहने लगी बेटे तू सके चाचा के घर में गया था लिबास लेने, उसने तुझे धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। अरे कितना करीम है मुसलमानों का नबी, कितना रहीम है मुसलमानों का नबी। बेटे वो नबी भी सच्चा है, उसका खुदा भी सच्चा है, उसका दीन भी सच्चा है। उस नबी के दीन को मानना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो नबी गैरों का इतना ख्याल रखता है वो नबी अपनों का कितना ख्याल रखता होगा। मेरे नबी ने क्या फरमाया था? नबी ने फरमाया था गरीब यतीम बच्चे, तुझे पता नहीं यहाँ अमीरों के नहीं, यहाँ तो गरीबों के इस्तकबाल होते हैं, यहाँ तो गरीब सर उठा उठा के चलते हैं। हाय जिस गरीब के बारे में मेरे करीम नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में सर उठा उठा के चलना है, हमने उस गरीब का सर मट्टी में मिला दिया, हमने उस गरीब का जीना महाल कर दिया।
हमने अपनी दौलत की नुमाइश, पैसे की नुमाइश इस तरह की कि गरीब मौत मांगने पे मजबूर हो गया। गरीब ने कहा, मेरे परवरदिगार, हो मेरे करीम रब, अब तो तू मुझे मौत ही दे दे, तेरा ये जालिम मुआशरा मुझे जीने नहीं देता। हमने अपनी दौलत की नुमाइश इस तरह की है कि गरीब खुदकुशी करने पे मजबूर हो गया। अहले इल्म लोग, अहले अक्ल लोग, अहले जुबान लोग मेरे सामने बैठे हैं, मेरी बात को समझेंगे इंशाअल्लाह। शादी के मौके पर हमने जहेज अपनी ही बेटी को देना होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस जहेज को 4 पहियों पे बिछा देते हैं। जब जहेज 4 पहियों पे बिछ जाता है तो हम मोहल्ले में आवाज लगाते हैं, आओ जी हमारी बच्ची का जहेज देख लो। कहते हैं ना इस तरह। पता नहीं आपके यहाँ रवाज है या नहीं। जिस गांव में मैं रहता हूँ किबला, वहां का एक रवाज है कि जब हमारी बच्ची की शादी होती है तो शादी के मौके पर हमने जहेज को 4 पहियों पे हम बिछा देते हैं, मोहल्ले में आवाज लगाते हैं, आओ जी हमारी बच्ची का जहेज देख लो। बच्चियों आओ हमारी बच्ची का जहेज देख लो। मैंने कहा, नादानो, तुमने जहेज दिया तो अपनी बेटी को, लेकिन ये किसी को भी ख्याल ना आया कि जो बच्चियां तेरी बच्ची का जहेज देखने आई हैं, उन बच्चियों में से लावारिस बच्ची भी मौजूद है, उन बच्चियों में से यतीम बच्ची भी मौजूद है, उन बच्चियों में से उस गरीब बूढ़े बाप की बच्ची भी मौजूद है, जो गरीब बूढ़ा बाप अपनी बुरी कमर पे बुनिया लाद लाद के सुबह शाम मेहनत मजदूरी कर रहा है। आए ना दिन देखता है ना रात देखता है, दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहा है। अगर कोई पूछ ले, बाबा जी तुझे नींद नहीं आती, तो आगे चीख के कहता है, बेटे चुप कर, मैंने अपनी बेटी के हाथ पीले करने। लेकिन वो बदबख्त बूढ़ा बाप क्या करे, क्या मेरे मुआशरे ने उसकी गरीब बेटी को कबूल ही नहीं किया, इसलिए कि उसके पास तो जहेज ही नहीं था। इस जहेज जैसी गंदी लत ने मेरे खूबसूरत मुआशरे को गंदा कर दिया। जमाना जहलियत में जिस औरत की कीमत अशरफियों से लगती थी, आज उसकी कीमत जहेज से लगती है। हाय, जमाना बदल गया मगर इंसान नहीं बदला। हमने अपनी दौलत की नुमाइश, पैसे की नुमाइश इस तरह की है कि गरीब का सर मट्टी में मिला दिया। यह वही गरीब है ना जिसको मेरे नबी ने फरमाया था, मेरी उम्मत में सर उठा उठा के चलना। उम्मत इतनी जालिम निकली कि उस गरीब का सत्यानाश कर दिया, जीना दुश्वार कर दिया। फिर मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, शबीर कमर बुखारी करोड़ों बार कुर्बान न जाए अपने करीम नबी के इस फरमान पे कि मेरे करीम नबी ने फरमाया, साहबा किसी गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश न करना। और मैं साहबा खुदा के लिए किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे से प्यार न करना, इससे यतीम बच्चे का दिल दुखेगा, उसको मरा हुआ बाप याद आएगा। मैं यतीमों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखता हूं, इसलिए कि जब मैं मर जाऊं कोई मेरी औलाद के सर पर भी शफकत भरा हाथ रखे। मैं गरीबों की मदद करता हूं, इसलिए कि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। जिक्र मुस्तफा की महफिल में आने वालों, तो एक जुमला तो पल्ले बांध के जाओ मियाँ, कहना ये चाहता हूं साहिब, इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती है। हम गरीब के घर रोटी देते हैं, मोहल्ले में किसी गरीब के घर में रोटी देते हैं तब जब वो मर जाता है। हमारे यहाँ रिवाज है नहीं, हम हमारे मोहल्ले में जब कोई फोत हो जाता है तो हम मोहल्ले में रोटी देते हैं, मरने वाले के घर पूरी फैमिली के लिए खाना पहुंचाते हैं। मैंने कहा, नादानो, मरने वाला रोटी रोटी करता मर गया, मरने वाला 3 दिन का भूखा था आखिर मर गया।
और रोटी खिलाते तो उसी मरने वाले को खिलाते, और तुम्हारी बात में रोटी दी किस काम की? मैंने पूछा तुम कौन हो? शिया हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, सुन्नी हो, कौन हो बताओ तो सही। तो किबला उसकी चीख निकल गई, रो कर कहने लगा शाहजी फिलहाल ना मैं शिया हूं, ना मैं सुन्नी हूं, ना मैं वहाबी हूं, फिलहाल मैं भूखा हूं, मुझे रोटी दो। आए रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में फट गया। चेहरा बता रहा था कि इसे मारा है भूख ने, हाकिम ने ये लिखा कि ये कुछ खा के मर गया। जिंदा लोगों की कदर करें साहिब, उन लोगों की कदर करें, उनकी इज्जत करें, उनकी खिदमत करें जिनका दुनिया में तुम्हारे सिवा मदद करने वाला और कोई नहीं है। किबला वो एक गरीब सा फकीर था, गरीब फकीर, निहायत ही गरीब, गरीब ही गरीब। उसके पास एक ही लिबास था, वो भी फट गया। अब जगह जगह से जिस्म नजर आ रहा था, नंगा जिस्म। तो वो एक बादशाह के दरवाजे पर गया जहां बादशाह के कुत्ते बंधे हुए थे, वहां जाके बैठ गया। किबला उसने बादशाह से एक सवाल किया, कहा बादशाह एक बात तो बता जा। कहा जी। कहा बादशाह अगर मैं तेरे दरवाजे पर अभी अभी मर जाऊं, बता तो सही तू मेरे साथ क्या सुलूक करेगा? तवज्जो तलब बात। एक गरीब फकीर था, उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। वो एक बादशाह की चौखट पर आया, किबला जहां बादशाह के कुत्ते बंधे हुए थे वहीं आके बैठ गया। तो गरीब फकीर ने एक फरियाद की, बादशाह मुझे एक बात तो बता। कहा कौन सी बात? कहा बादशाह मिसाल के तौर पर अगर मैं तेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी जाऊं, बता तो सही तू मेरे साथ क्या सुलूक करेगा? अगर मैं तेरे दरवाजे पर अभी अभी मर जाऊं मिसाल के तौर पर, तो तू मेरे साथ क्या सुलूक करेगा? बादशाह ने कहा अगर तू मेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी गया तो मैं यही कुछ करूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा। आगे फकीर का जवाब जरूर सुनिएगा मियां। बादशाह ने कहा फकीर मियां अगर तू मेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी गया तो मैं यही कुछ करूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा। ये सुनकर गरीब फकीर की चीख निकल गई। गरीब फकीर रोकर कहने लगा बादशाह मेरे मरने के बाद जो मेरी मुर्दा लाश ढांपने के लिए मुझे कफन दोगे ना, वो आज ही दे दो ताकि मैं अपनी जिंदा लाश तो ढांप सकूं। बादशाह मेरे मरने के बाद तुम्हारा दिया कफन किस काम का? खुदा के लिए मुझे देना है तो आज दो, आज मुझे कपड़ा दे दो, आज मुझे नंगा जिस्म ढांपने के लिए कपड़ा दे दो, मरने के बाद चाहे कफन ना भी देना। जवानों अहम दिन वो नहीं था जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे, अहम दिन वो होगा जब तुम लोग ये जान लोगे कि तुम्हारे आने का मकसद क्या था। कोरोना के दिनों में मेरे अल्लाह ने लोगों को मस्जिदों से बाहर निकाल दिया, मंदिरों से बाहर निकाल दिया, मदरसों से बाहर निकाल दिया, हुक्म दिया जाओ पहले हुकूकुल इबाद पूरे करके आओ। तुम लोगों ने कौन कौन से हुकूक पूरे किए हैं मुझे बताओ तो सही। तुम्हारे मोहल्ले का गरीब हमसाया रोटी रोटी करता मर गया, तुम्हें हया भी ना आया। तुम्हारे मोहल्ले का वो गरीब बूढ़ा जो अपनी बुरी कमर पे पूरी लाद लाद के दिन रात मेहनत मजदूरी करता रहा, दिन रात मेहनत मजदूरी करता रहा, उसने बुरी कमर पे पूरी लाद लाद के अपनी गरीब सी बेटी को उसने अच्छी तालीम दी, अच्छा मुस्तकबिल बनाने के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करता रहा, अच्छा नसीब बनाने के लिए अपनी नींद हराम कर दी,
लेकिन तुम जालिमों ने उस गरीब बाप की बेटी को कबूल ही नहीं किया, इसलिए कि उसके पास तो जहेज नहीं था। और नादानो, तुमने मरना नहीं है, मरने के बाद मेरे आका को क्या मुंह दिखाओगे? जब मां के शिकम से मां की गोद में आए तो एक खूबसूरत शक्ल लेके आए थे, और नादानो, काली शक्ल लेकर कब्र में जाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? मेरे अल्लाह ने तुम्हें हजरत इंसान बनाकर दुनिया में भेजा था, और तुम तो कीड़ों से भी बदतर निकले। हाय, मेरे को मेरा दुख, मेरे को तेरा दुख, मेरे को मेरा दुख, मेरे को तेरा दुख, मेरे को हर मजलूम इंसान का दुख, जितना जुल्म दी भापी बल्दी है, मेरे को रोही चोलिस्तान का दुख, और जितना कोई इंसाफ का ना कहनी, मेरे को पूरे पाकिस्तान का दुख। जड़े मर गए हैं तो मर गए हैं, मेरे को जिंदे कब्रिस्तान का दुख। जो मर गए हैं मैं उनका गिला क्यों करूं, मुझे तो जिंदा कब्रिस्तान का दुख लग रहा है। जवानों, ये कीमती जवानी बर्बाद करने की जवानी नहीं है। खुदा के लिए ये कीमती वक्त बर्बाद ना करो। ये जवानी ज़ाय करने की जवानी नहीं है। ये जवानी का वक्त बूढ़े वालिदैन को सता सता कर, बूढ़े वालिदैन को दुख देने का नहीं है। बूढ़े वालिदैन को दुख देकर उनसे बद्दुआ लेने का नहीं है। ना मियां ना, ये वक्त बूढ़े वालिदैन का हया करके, उनकी खिदमत करके अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने का है। तो मैं कुर्बान न जाऊं अपने करीम नबी के इस फरमान पे कि मेरे करीम नबी ने फरमाया, मैं अल्लाह का हबीब हूं, मैं अल्लाह का हबीब हूं। फिर फरमाया, जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। आओ ना अल्लाह के हबीब बन जाओ जी, इंशाल्लाह। आओ ना अल्लाह के दोस्त बन जाओ। जब तुम अपनी सारी जिंदगी मालिक के नाम कर दोगे तो फिर वो सारी कायनात तुम्हारे नाम कर देगा। जवानों, अपनी आंखें खोलो। ये जो दुनिया के ऊपर जमीन बिछी हुई है, एक सफ है, इस सफ के ऊपर एक फूलों का बिस्तर सजा है, जिसे मेरे उलमा ख्वाहिशात का बिस्तर कहते हैं, लज्जतों का बिस्तर कहते हैं। जवानों, इस दुनिया की रूए जमीन पर लज्जतों का बिस्तर सजा है, फूलों का बिस्तर सजा है। खुदा के लिए इस बिस्तर के ऊपर कभी ना सोना। अगर इस बिस्तर के ऊपर सो गए, तुम्हारी आंख एक मिनट के लिए भी लग गई तो याद रखना, ना दुनिया के रहोगे ना आखिरत के रहोगे। ये फूलों का बिस्तर है, जिसे हम लज्जतों का, ख्वाहिशात का बिस्तर समझते। वो एक बादशाह था किबला, वो फूलों के बिस्तर पे सोया करता था। अल्लाह, वो कमरे के अंदर कई मन फूल लगाए जाते थे और ये बादशाह फूलों के बिस्तर के ऊपर सोया करता था। एक दिन एक झाड़ू देने वाली लोंडी नौकरानी कमरे के अंदर गई ना झाड़ू देने के लिए। उसने देखा बादशाह का खूबसूरत महल सजा है और बादशाह खुद है नहीं। उसने सोचा क्यों नहीं एक पल के लिए मैं भी फूलों के बिस्तर के ऊपर सोने का मजा चख लूं। एक फूलों के बिस्तर के ऊपर सोने का मजा ही क्या है। अल्लाह, किबला इस लोंडी ने, झाड़ू देने वाले ने झाड़ू नीचे रखा, चढ़ गई फूलों के बिस्तर के ऊपर। सुभान अल्लाह, चलो एक मिनट के लिए मैं भी मजा चख लूं। बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर ये नौकरानी चढ़ गई। इसने जाकर जैसे ही अपना सर रखा, इसको वहीं नींद आ गई। इधर से आंख लगी, उधर से बादशाह भी नाजिल हो गया। बादशाह ने देखा, है 2 टक्के की नौकरानी मेरे बादशाह के फूलों के ऊपर चढ़ के सो गई, इसकी जुर्रत कैसे। बादशाह ने छड़ी उठाई, मारने लग गया। तो उसने मारा, उसकी आंख खुली, देखा है बादशाह के फूलों के ऊपर सोई हुई हूं, बादशाह आ गया है, मार रहा है।
तो लोंडी क्या करती है, लोंडी और वो नौकरानी झाड़ू देने वाली, ऊपर से बादशाह मार रहा है, नीचे से वो हंसती भी है रोती भी, वो हंसती भी है रोती भी। बादशाह ने छड़ी रखी नीचे, कहा पहले तो ये बता कि तू रोई क्यों है, हंसी क्यों। उसने कहा बादशाह रोई इसलिए हूं कि मुझे दर्द हो रही, और हंसी इसलिए हूं कि जो एक लम्हे के लिए फूलों के बिस्तर के ऊपर सोए उसे इतनी सजा मिल रही है, और जो सारी जिंदगी फूलों के ऊपर सोता रहे उसे कितनी सजा मिलेगी। ये जो जमीन के ऊपर लज्जतों का ये जो बिस्तर सजा है, इसके ऊपर सोने की बहुत बड़ी सजा है। जवानों, ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे लिए गनीमत हैं। इन लम्हों में आप कुछ कर लें, इन लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लें, इन लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला लें। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिली ना मिली, मालूम नहीं फिर ये जिंदगी के लम्हे मिले ना। मदीने शरीफ में एक खूबसूरत औरत रहा करती थी, बड़ी ही हसीन और जमील, हुस्न की मलका, हुस्न की पैकर, जिसकी हुस्न की लोग मिसाल दिया करते थे। किबला ये खूबसूरत औरत, मेरी बात की आप लोगों को समझ तो आ रही नहीं आ रही मेरे ख्याल में। खिताब करके जब जाऊंगा हर बंदा ये कहेगा किस तरह का मुल्ला लेके आया, तो इसने ना तो सुर लगाई है ना तो स्पीकर फाड़ा है। मैंने पहले आप लोगों को कह दिया था, मैं तो आप लोगों को कुछ देने के लिए आया, मैं मौलवी थोड़ा हूँ, मैं तो एक फकीर सा हाजिर सा बंदा हूँ। मदीने शरीफ में एक खूबसूरत हुस्न की मलका औरत रहा करती थी। किबला वो रोजाना मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जाया करती थी। पहले ये था कि मस्जिद नबवी में मर्द औरतें इकट्ठी नमाज पढ़ा करती थी, ये तो बाद में अलग अलग हुए। ये नौजवान खूबसूरत औरत मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जा रही थी। क्या हुआ, किसी नौजवान ने इस खूबसूरत औरत का रास्ता रोक लिया। किसी नौजवान ने, अब मेरी तरफ देखें मैं क्या कह रहा हूं, किसी नौजवान ने इस खूबसूरत औरत का रास्ता रोक लिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन, वो अपनी हरकतों से बाज ना आए। एक दिन इस खूबसूरत औरत ने पूछ लिया, ओ नौजवान, तुझे क्या तकलीफ है और तू क्यों मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है, तू कुछ कहना चाहता है, तुझे क्या तकलीफ है। उसने कहा कि मुझे कोई खास तकलीफ नहीं, बस तकलीफ यही है, तुझे तंग करने की वजह यह है कि तेरा हुस्न मुझे भा गया है, मैं तेरे हुस्न पे फिदा हो गया हूं, तेरी मोहब्बत मेरे दिल में समा गई है, मैं तुझसे इश्क कर बैठा हूं, लिहाजा मैं तुझे अपनाना चाहता हूं। मैं तुझे, अब ये जो हुस्न के मारे मारे नौजवान मारे फिर रहे हैं ना हुस्न के पीछे, अपने वालिदैन को, बूढ़े वालिदैन को दुख देकर हुस्न के पीछे भाग रहे हैं, वो दिल के कानों से सुने। वो कहने लगा मैं तुझे पाना चाहता हूं। उसने कहा ओए, खूबसूरत औरत ने कहा ओए, तू मुझे हासिल करना चाहता है? कहा हाँ मैं तुझे हासिल करना चाहता हूं। उसने कहा ये तो कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है, तूने ऐसे मुझे परेशान कर रखा था। खूबसूरत औरत ने कहा नौजवान, मेरे पास एक शर्त है, मेरी एक शर्त है, वो शर्त तू पूरी कर, बस मैं तेरी हो गई। उसने कहा जल्दी बताओ कौन सी शर्त है, तेरे जैसी हसीन और जमील औरत को पाने के लिए अगर आसमान से तारे भी तोड़ के लाने पड़े तो मैं लाने के लिए तैयार हूं, जल्दी बताओ कौन सी शर्त है। उसने कहा मेरी कोई लंबी चौड़ी शर्त नहीं है, बस शर्त ये है, ऐ नौजवान, अगर तू मुझे हासिल करना चाहता है, अगर तू मुझे पाना चाहता है तो फिर सुन, मुझे हासिल करने के लिए 40 दिन उम्र के पीछे नमाज पढ़नी पड़ेगी। जवानों कितनी? ऐ नौजवान, 40 दिन उम्र के पीछे नमाज तू पर, मैं तेरी होगी। सौदा पक्का हो गया। उसने कहा बड़ी बात है, ये तो काम ही आसान है। कबला उसने वजू किया, सीधा मस्जिद में, नमाज के ऊपर नमाज। उसने मस्जिद के साथ दोस्ती लगा ली, मस्जिद के साथ यारी लगा ली, नमाज के साथ दोस्ती लगा ली। खूबसूरत औरत को पाने के लिए जवानों, जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये ना सोचा करें कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचा करें कि तुमसे कौन सी ऐसी खता हो गई है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। साहिब, सजदों की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक नेमत है, वरना जिनसे ये तौफीक छीन ली जाती है ना,
फिर ना वो दुनिया के रहते ना ही आखिरत के रहते हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे जन्नत से ज्यादा नमाज अजीज। जवानों तवज्जो, फरमाया अली के लाल ने कि मुझे जन्नत से ज्यादा नमाज अजीज है, इसलिए कि जन्नत मेरी रजा है और नमाज मेरे सोने रब की रजा है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हुजूर कुर्बान जाए आपके नाम पर, आपकी शान पर, एक बात तो बताएं। मेरे हुजूर ने फरमाया जी कौन सी बात है? पूछा गया हुजूर ये कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हुई है या नहीं हुई? ये कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हुई है या नहीं हुई? तो मैं कुर्बान जो मेरे करीम नबी ने फरमाया, साहबी जब अगली नमाज पढ़ने का दिल करे तो पक्का यकीन कर लेना पिछली नमाज कबूल हो ही गई है। किबला इसने मस्जिद के साथ दोस्ती लगा। आखिरी बात, वाज खत्म, मस्जिद के साथ यारी लगा। हाय वक्त गुजरता गया, दिन गुजरते गए, ये नौजवान सैयदना उमर फारूक के पीछे, मेरे नबी के शेर, नबी के कदमों पे बैठने वाले उमर के पीछे, उधर से ये नौजवान नमाजें पढ़ता रहा, इधर से दिल का जंग उतरता रहा। उधर से ये नौजवान उमर के पीछे अल्लाह को सजदे करता रहा, इधर से दिल की दुनिया बदलती रही। जब 40 दिन मुकम्मल हुए, जवानों तवज्जो, जब 40 दिन मुकम्मल हुए तो ये नौजवान उसी रास्ते से जा रहा था कि वही खूबसूरत औरत रास्ते में खड़ी थी। कहने लगे, नौजवान तूने मेरी शर्त पूरी की है, लिहाजा मैंने तेरे साथ वादा किया था कि तू 40 दिन उमर के पीछे नमाज पढ़, मैं तेरी हो गई, लिहाजा तूने मेरे लिए 40 दिन उमर के पीछे नमाजें पढ़ता रहा, मेरे लिए 40 दिन उमर के पीछे सजदों पे सजदे करता रहा, लिहाजा मैं अपना वादा पूरा करती हूँ, मैं खुद को तेरे हवाले करना चाहती हूँ, जो करना है कर ले। मैंने शर्त रखी थी। अब उस नौजवान का आखिरी जुमला जरूर सुनी, नौजवान का जवाब जरूर सुनी। जब उस खूबसूरत औरत ने कहा ना कि मैंने शर्त रखी थी कि तू 40 दिन उमर के पीछे नमाज पढ़ तो मैं तेरी हो गई। नौजवान तूने मेरे लिए नमाज पढ़ी, अल्लाह अल्लाह किया, लिहाजा मैं खुद को तेरे हवाले करना चाहती हूँ, जो करना है कर ले, तेरी मर्जी, जो करना है कर ले। इस नौजवान ने अपना सर उठाया, उस औरत को देखा, देख कर कहने लगे, आए हुस्न की मलका अपने घर की तरफ राह ले, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं रही, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं रही, इसलिए कि उमर ने मेरे दिल का ताल्लुक मेरे रब से जोड़ दिया है। उमर ने मेरे दिल का ताल्लुक, उमर ने मेरे दिल का ताल्लुक मेरे रब से जो, अब मुझे तेरे जैसी हसीन और जमील की जरूरत ही नहीं रही, अब मुझे तेरे जैसे, मुझे हसीनों का हसीन मिल गया है। जवानों तुम किस हुस्न के पीछे मारे भाग रहे हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह को भूल गए, उसके रसूल को भूल गए, वालिदैन के एहसानात को भूल कर तुम किस हुस्न के पीछे मारे मारे भाग रहे हो? और जवानों उस हसीनों के हसीन के साथ दोस्ती क्यों नहीं लगाते? उस हुस्न के बादशाह के साथ दोस्ती क्यों नहीं लगाते हो? ना जानो, रब को अपना बनाने की कोशिश करो, और जब रब तुम्हारा हो गया तो फिर सब तुम्हारा हो गया। आखिर में एक बात, वाज खत्म। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ना, उनकी नजर कुर्सी पर नहीं जाती, अल्लाह के नेक बंदों की नजर खजानों पर नहीं जाती। जवानों तवज्जो, अल्लाह के नेक बंदों की नजर पैसों पर नहीं जाती, ना बंदे ना, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी नजर तो खात्मे पर जाती है कि हमारा खात्मा ईमान पे होगा ये नहीं होगा। वो उधर से एक बाबा जी आ रहे थे, किबला सफेद दाढ़ी वाले बाबा, मुत्तकी परहेजगार, उधर से आ रहे थे तो इधर से एक नौजवान जा रहा था। नौजवान ने कुत्ता पकड़ा हुआ था। नौजवान ने जब बाबा जी को आते देखा तो नौजवान ने कहा, बाबा जी मुझे एक बात तो बताए। कहा जी बेटे। नौजवान ने कहा, बाबा जी आप अच्छे हैं, ये मेरा कुत्ता अच्छा है, और मियां आखिरी बात तो पल्ले बांध लो, मैं कह के जा रहा हूं, कल जाकर अपने अपने दोस्तों को भी सुनाना, हो सकता है आपके एक बार सुनाने से अगले की जिंदगी बदल जाए। बाबा जी आप अच्छे हैं, मेरा कुत्ता अच्छा है,
जवानों, हमारे लिए असल ईद का दिन ना ईद उल फितर का दिन है, ना ही ईद उल अजहा। हमारे लिए असल ईद का दिन वो दिन होगा जब हम कामिल ईमान के साथ कलमा पढ़ते इस दुनिया फानी से रुखसत होंगे। और ये तब होगा जब हम जिंदगी इंसानों वाली गुजारेंगे, इंसानों वाली जिंदगी गुजारें। जवानों, इंसान बनना सीखो। और ये जरूरी नहीं है जिसमें सांस नहीं वो मुर्दा है। मुझे बताओ, जिसमें इंसानियत नहीं है वो कौन सा जिंदा है? वो भी मुर्दा है। उधर से बाबा जी आ रहे थे, सफेद दाढ़ी वाले बाबा, मुत्तकी परहेजगार। आप लोगों में से माशाअल्लाह मुत्तकी परहेजगार काफी लोग मेरी नजरों के सामने बैठे हैं, सफेद दाढ़ी वाले। और नौजवान हजरात खसूसन तवज्जो कीजिएगा। उधर से एक बाबा जी आ रहे थे, अल्लाह के वली, मुत्तकी परहेजगार, नेक बंदे। तो इधर से एक नौजवान जा रहा था। नौजवान ने किबला कुत्ता पकड़ा हुआ था। नौजवान ने कुत्ता पकड़ा हुआ था। जब उस नौजवान ने बाबा जी को आते देखा तो नौजवान ने कहा, बाबा जी एक बात तो बताए। कहा, जी बेटे। कहा, बाबा जी आप अच्छे हैं, मेरा कुत्ता अच्छा है। जवानों, आखिरी बात पल्ले बांध के बाबा जी का जवाब जरूर सुनिएगा। नौजवान ने कहा, बाबा जी आप अच्छे हैं, मेरा कुत्ता अच्छा है। अरे आप अच्छे हैं, मेरा कुत्ता अच्छा है। बाबा जी को ना तो कोई गुस्सा आया, बाबा जी को ना तो कोई तकलीफ हुई। बाबा जी रो कर कहने लगे, बेटे क्या पूछते हो? अगर खात्मा ईमान पे हो गया तो मैं अच्छा, अगर खात्मा ईमान पे ना हुआ तो फिर तेरा कुत्ता अच्छाई की बाजी ले ही गया है। हमारी नजर पैसों की तरफ तो जाती है, कुर्सी पर तो जाती है, खजाने पर तो जाती है। तुम लोगों में से कौन सा ऐसा मर्द कलंदर बैठा है जिसकी नजर आज तक खात्मे पर गई हो? और याद रखना, जिस बंदे की नजर रोजाना खात्मे पर जाती है ना, वही अल्लाह का महबूब बंदा होता है, वही अल्लाह का नेक बंदा होता है। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों का ना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्ला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। मेरे करीम रब, हमने जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजाई है, अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। और मेरे करीम रब, हमने जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजाई, कुरान मजीद की तिलावत की, हक की बात की। इलाहुल आलमीन, मेरा पढ़ना, मेरे भाइयों का सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। जो भाई दूर से चल कर आए, इन सब का आना, नजदीक वालों का आना, कदम कदम पर नेकी अता फरमा। मेरे करीम रब, रात का दूसरा पहर है, तेरी बख्शिश की सातों का उरूज है मौला। क्या तेरी रहमत ये गवारा करेगी कि आज कोई भी बंदा बगैर बख्शे चला जाए? क्या तेरी रहमत ये गवारा करेगी मौला? क्या आज कोई भी गुनहगार बगैर बख्शे चला जाए? कभी नहीं गवारा करेगी मौला। और मेरे करीम रब, भूखा रोटी की तरफ ना जाए तो और कहां जाए मौला? प्यासा पानी की तरफ ना जाए तो और कहां जाए मौला? हम बख्शिश के भूखे हैं, तेरी चौखट पे आए बेटे मौला, हमें खाली हाथ वापस ना भेज। अरे बच्चा दुनिया में सिर्फ एक ही हुनर लेकर आता है, वो ही रोना। बच्चा रो रो कर अपनी माँ से हर बात मनवा लेता है। अरे कितने बदबख्त लोग निकले हम कि हम रो रो कर उस अपने रब से अपने गुनाहों की बख्शिश भी ना करवा सके, जो एक माँ से नहीं 70 माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। घर खोल दे मौला, रहमत दे, सदैव गुनाह सब माफ कर कर करम दी बारिश हर कहते, सद सीने बुग़्ज़ तू साफ कर, महरूम न कर सकू रहमत तो, अज रहमत अपनी खास चकर। सच है ऐसा मुजरिम है पर तेरे है सकू माफ चकर, पर तेरे है सकू माफ चकर। मौला, जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल सजाई, कमेटी वालों ने मौला, सबके रोज रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। मौला, हम सारे खुसूसन
मिलकर दुआ करते हैं मौला, दुनिया में जितने भी परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर कर दे मौला, जितने मरीज हैं सबको तंदुरुस्ती अता फरमा, शफाए कामिल अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम खुसूसन दुआ करते हैं बे औलादों को नेक नरीना औलाद अता फरमा मौला, जिनकी झोली खाली है मौला उनकी झोलियों को भर दे मौला, और जो नाफरमान औलाद की वजह से बूढ़े वालिदैन परेशान है मौला, ऐसी औलाद के दिल में वालिदैन की मोहब्बत रख दे मौला। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ी व नूरि अर्शी मुहम्मद।